नमस्ते। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी एक बेटी की है जिसने अपनी शादी को बचाने के लिए हर दर्द सहा, लेकिन लालची ससुर वालों की मांगे कभी खत्म नहीं हुई। पिता ने अपनी बेटी की खुशियों के लिए खुद को मिटा दिया, लेकिन ससुराल वालों की भूख खत्म नहीं हुई। जब बेटी ने अपने पिता को खो दिया, तब उसने कमज़ोर बनने के बजाय खुद को मजबूत बनाया और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। यह कहानी हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो समाज के दहेज रूपी दानों से लड़ रही है। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आइए इस दिल दहलाने वाली कहानी को विस्तार से सुने। राधा की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। उसने बचपन से अपने माता पिता का सपना देखा था कि एक दिन उसकी शादी होगी और वह ससुराल में सबकी चहेती बहू बनेगी। लेकिन ससुराल की दुनिया उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग निकली। ससुराल वालों ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। शादी के कुछ ही महीने बाद दहेज की मांगे शुरू हो गई। कभी सोने की चूड़ियाँ तो कभी पैसों की मांग। राधा बार बार अपने पिता को मना करती कि अब और कुछ मत दो, लेकिन राम नारायण अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ देने को तैयार थे। राम नारायण एक साधारण किसान थे। उनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि बार बार ससुराल की मांगे पूरी कर सके, लेकिन बेटी की इज्जत का सवाल था। समाज में बेटी का रिश्ता टूट जाए, यह सोचकर वे कर्ज पर कर्ज लेते गए। उन्होंने खेत गिरवी रखे, अपना घर भी बैंक में गिरवी रख दिया, लेकिन ससुराल वालों की मांगे खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। राधा का पति विक्रम भी अपनी माँ और भाइयों की तरह लालची था। विक्रम के मन में पत्नी के लिए कोई प्यार नहीं बचा था। वह सिर्फ पैसों और संपत्ति का भूखा था। राधा की सास कहती, तेरे बाप को कहना कि और पैसे भेजे, नहीं तो तुझे इस घर में रहने नहीं देंगे। राधा की आत्मा चित्कार कर उठती, लेकिन वह बेबस थी। राधा की सास और देवर अक्सर उसे ताने मारते, तेरा बाप तो अब तक कंगाल हो गया होगा, अगर वो और पैसे नहीं भेजे तो तुझे मायके वापस भेज देंगे। राम नारायण ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। उन्होंने बेटी को समझाया, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन राधा जानती थी कि पिता के पास अब कुछ बचा नहीं है। एक दिन ससुराल वालों ने राधा को धमकी दी कि अगर अगले महीने तक 2 लाख रुपए नहीं मिले तो वे उसे घर से निकाल देंगे। राधा ने जब यह बात पिता को बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कर्जे की बोझ में दबे रामनारायण ने गांव के साहूकार के आगे हाथ जोड़कर उधार मांगा, लेकिन अब कोई भी उन्हें उधार देने को तैयार नहीं था। रामनारायण अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी को इस नरक से बचाने के लिए एक खतरनाक फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी जीवन बीमा की पॉलिसी देखी तो सोचा कि अगर वे खुद को खत्म कर लेंगे तो बीमा की राशि से राधा की ससुराल वाले की मांगे पूरी हो जाएगी। रामनारायण ने अपनी पत्नी से कहा, अब राधा को बचाने का एक ही रास्ता है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो उसे यह नर्क झेलना नहीं पड़ेगा। पत्नी ने रोते हुए मना किया, लेकिन रामनारायण ने अपना मन बना लिया था। उन्होंने बेटी के सुख के लिए अपना बलिदान करने का निर्णय ले लिया। एक सुबह गांव वालों को खबर मिली कि रामनारायण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरे गांव में मातम सा छा गया। राधा की दुनिया उजड़ गई थी। उसकी आंखों के सामने पिता की वो मुस्कान थी जो अब हमेशा के लिए खो चुकी थी। रामनारायण की मौत के बाद राधा की ससुराल वालों की लालच पूरी हो गई। बीमा से मिली रकम से उन्होंने अपना घर बनवा लिया और खुद ऐश करने लगे। लेकिन राधा की स्थिति और भी खराब हो गई। अब उस पिता की मौत का ताना भी मिलने लगा। तेरे बाप ने खुदकुशी करके हम पर एहसान किया है। शब्द राधा को अंदर तक छल्ली कर देते। राधा अब टूट चुकी थी, लेकिन एक दिन उसने खुद को संभाला। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने कानून की शरण में जाने का ठान लिया। उसने वकील से संपर्क किया और सारी बातें सामने रखी। राधा ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने छानबीन शुरू की और राधा के ससुराल वालों के काले कारनामे उजागर होने लगे। गांव के लोगों ने भी राधा का साथ दिया और मुकदमा लंबा चला, लेकिन अंत
अदालत ने राधा के ससुराल वालों को दोषी करार दिया। सास ससुर और पति को दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कड़ी सजा सुनाई गई। राधा ने अब तय कर लिया था कि वह खुद को मजबूत बनाएगी। उसने पिता की मौत को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया। उसने नौकरी करनी शुरू की और अपने आत्मसम्मान के लिए जीने का फैसला किया। अब राधा ने खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। उसने पिता के सपनों को साकार करने की ठानी। उसने दूसरों की बेटियों को इस दहेज रूपी दानव से बचाने के लिए अभियान शुरू किए। राधा की कहानी अब हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपनी पीड़ा को अपनी ताकत में बदल दिया और उन बेटियों की आवाज़ बन गई जिनकी आवाज़ अक्सर समाज में दबा दी जाती। आज राधा को हौसले और संघर्ष की गूंज हर उस घर में सुनाई दे रही थी जहां बेटियों को बोझ समझा जाता है। अंतिम पंक्तियाँ। पिता ने जो बलिदान दिया उसकी कीमत राधा ने अपने साहस और न्याय की लड़ाई से चुकाई। उसने साबित कर दिया कि एक बेटी जब ठान ले तो ससुराल वालों की लालच और अत्याचार को मिट्टी में मिलाकर समाज में बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।